गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुन्ना सर, आप लोगों का इस क्लास में स्वागत है। ये आप लोगों का फर्स्ट क्लास होगा, अर्थात ऐसा कह सकते हैं क्लास 11 वालों का यह फर्स्ट क्लास है। आपने या तो मैथ्स लिया होगा या तो बायो, दोनों में फिजिक्स पढ़ने होते हैं। और क्लास 11 की बात करें तो क्लास 11 का जो फिजिक्स होता है और आप जो क्लास 10 में पढ़ कर आए हैं, दोनों में बहुत बड़ा गैप होता है। क्लास 10 का जो फिजिक्स का लेवल है और क्लास 11 का जो फिजिक्स का लेवल होता है, दोनों में बहुत बड़ा गैप होता है। तो इस लार्ज गैप को आप कैसे कम कर सकते हो, कैसे तुम इस गैप को भर सकते हो ताकि तुम्हें पढ़ने में कहीं दिक्कत नहीं हो। तो अगर आप क्लास 10 की तरह ही सावधानीपूर्वक, बहुत ही कॉन्शस वे में अगर क्लास 11 की पढ़ाई करते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने जा रहा है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब कोई स्टूडेंट यह सोच लेता है कि क्लास 11 के एनुअल एग्ज़ाम में जो मार्क्स आते हैं उसका तो इम्पोर्टेंस होता नहीं है, क्लास 12 के मार्क्स का इम्पोर्टेंस होता है। तो वह स्टूडेंट क्लास 11 की पढ़ाई में थोड़ा सा लापरवाही कर देता है, या ऐसा कह सकते हो ध्यान कम देता है, कॉन्शस कम रहता है। तो मैं बतला दूं, क्लास 12 का जो सिलेबस है आप तभी समझ सकते हो जब क्लास 11 आप अच्छे से पढ़ोगे। अगर क्लास 11 का कंसेप्ट तुम्हारे पास नहीं है तो क्लास 12 समझ में ही नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो उसकी तैयारी आप विश्वास के साथ आप नहीं कर पाओगे और आप रटना शुरू कर दोगे, सोचोगे किसी तरह 12th हम पास कर जाएं। तो आप एक ही लाइन में यह समझ लो, क्लास 12th का बेस होता है क्लास 11th, और क्लास 11th को बिना अच्छी तरह समझे क्लास 12th को अच्छी तरह नहीं समझा जा सकता है। क्लास 12th का एग्ज़ाम देकर अच्छा अंक, अच्छा मार्क्स प्राप्त नहीं किया जा सकता है, हाई स्कोर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आज हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। क्लास 11 में जो भी पढ़ना है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है क्लास 9 से। क्लास 9 में आप जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, वो टोटल का टोटल क्लास 11 में आपको पढ़ना है। तो ऐसा आप कह सकते हो कि क्लास 11 में जितना पढ़े हो वो टोटल पढ़ना है, साथ ही साथ और आपका सिलेबस ऐड हो जाएगा और आप उस टॉपिक को गहराई से पढ़ोगे। तो क्लास 11 का क्लास 9 से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, इसलिए अगर क्लास 9 का बुक मिल जाता है तो आप उसे रिवाइज कर सकते हो। उसमें जितना टॉपिक दिया हो उसे फिर से रिवाइज करके आप गेन कर सकते हो। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि क्लास 11 में कितने यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, और चैप्टर वाइज क्लास 11th में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आप जान लें, क्लास 11 का जो फिजिक्स है उसका एग्ज़ाम 2 पार्ट में होता है। 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर होता है। दोनों पेपर का एग्ज़ाम 3-3 घंटे का होता है। थ्योरी पेपर जो 70 मार्क्स का होता है उसका एग्ज़ाम भी 3 घंटे का होगा, और प्रैक्टिकल पेपर जो 30 मार्क्स का होता है उसका एग्ज़ाम भी 3 घंटे का होता है। क्लास 11 के फिजिक्स को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और 15 चैप्टर्स में। तो फर्स्ट यूनिट का नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 है फिजिकल वर्ल्ड और चैप्टर 2 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट 2
काइनेमेटिक्स। यूनिट 2 कौन सा टॉपिक है जी? काइनेमेटिक्स। तो यूनिट 2 में 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 3 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और चैप्टर 4 है मोशन इन अ प्लेन। तो चैप्टर 4 में कौन सा टॉपिक पढ़ना है जी? कौन सा चैप्टर पढ़ना है? मोशन इन अ प्लेन। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट 3। तो यूनिट 3 का नाम है लॉज ऑफ मोशन। क्या नाम है? लॉज ऑफ मोशन। और इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर 5, और इस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। इसका मतलब है यूनिट का नाम और चैप्टर का नाम इसमें सेम है। इस प्रकार यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 मिलाकर टोटल 5 चैप्टर्स हैं, और इस 5 चैप्टर से 11th के एनुअल एग्जाम में 23 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखोगे यूनिट 1 में 2 चैप्टर्स, यूनिट 2 में 2 चैप्टर्स, यूनिट 3 में 1 चैप्टर, और ये 5 चैप्टर से 11th के एनुअल एग्जाम में 23 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यूनिट 4 में अगर देखा जाए तो यूनिट 4 में सिर्फ एक ही चैप्टर आता है, और उस चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। और इस यूनिट का भी नाम वही है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो यूनिट 4 का नाम क्या है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर 6, जिसका भी नाम क्या है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। यूनिट 5 का नाम है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। तो यूनिट 5 का क्या नाम है जी? मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। और इसमें भी सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर 7, और चैप्टर 7 का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये नाम है किसका? चैप्टर 7 का। यूनिट 6 का नाम है ग्रेविटेशन, और उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर 8, और उसका नाम भी है ग्रेविटेशन। तो यूनिट 4 में एक चैप्टर, यूनिट 5 में एक चैप्टर, यूनिट 6 में एक चैप्टर। इस प्रकार से यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 मिलाकर 3 चैप्टर्स हैं, और ये 3 चैप्टर से 11th के एनुअल एग्जाम में 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ गया होगा? तो क्या बतलाया गया था? फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट मिलाकर 23 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, इन तीनों यूनिट से 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 7 है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो यूनिट 7 क्या है जी? यूनिट 7 का नाम क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। और यूनिट 7 में 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। तो यूनिट 7 में कितने चैप्टर्स हैं? 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। चैप्टर 9 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जबकि चैप्टर 10 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। चैप्टर 10 क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और चैप्टर 11 है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यूनिट 7 में 3 चैप्टर्स हो गए। यूनिट 8 का नाम है थर्मोडायनामिक्स। क्या नाम है? थर्मोडायनामिक्स। और यूनिट 8 में सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर 12, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। क्या नाम है? थर्मोडायनामिक्स। और यूनिट 9 में भी सिर्फ एक ही चैप्टर है,
और यूनिट 9 का नाम है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो यूनिट 9 का क्या नाम है? बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर 13, और उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी। तो इस प्रकार यूनिट 7, यूनिट 8 और यूनिट 9 इन तीनों मिलाकर कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं। और इस 5 चैप्टर से 11th के एनुअल एग्जाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट 7, यूनिट 8 और यूनिट 9 से। अर्थात चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13, यानी ये 5 चैप्टर से 11th के एनुअल एग्जाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करें यूनिट 10, लास्ट यूनिट है, और इस यूनिट का नाम है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। तो लास्ट यूनिट क्या है? 10, और इस यूनिट का नाम है क्या है? ऑसिलेशंस एंड वेव्स। इस यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 14 और चैप्टर 15। चैप्टर 14 में हम लोगों को ऑसिलेशंस पढ़ना है। चैप्टर 14 का नाम है ऑसिलेशंस, और चैप्टर 15 वेव्स। चैप्टर 15 क्या है? वेव्स। तो टोटल 10 मिनट्स में 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिससे 70 मार्क्स के क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 11th के चैप्टर और उससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपने देख लिया। मेडिकल एंट्रांस हो या इंजीनियरिंग एंट्रांस हो, एनडीए हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में 11th 12th दोनों से क्वेश्चन रहते हैं। तो 11 सिर्फ 12th के लिए ही बेस नहीं है, आप जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए भी बेस होता है। मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए तो होता ही है, 50% मार्क्स 11 से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार 11th का सिलेबस है और उसका चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो, या ऐसा कह सकते हो 11th का जो कंटिन्यूस क्लास होगा आने वाले 3 अगस्त सोमवार से। तो 3 अगस्त सोमवार से 11th का रेगुलर क्लास होगा, प्रत्येक दिन क्लास होगा। तब तक इंतज़ार कीजिए। और क्लास 9th का अगर फीस का बुक मिल जाता है तो उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि मैंने बतलाया है क्लास 9 में आप जितना पढ़े हो टोटल का टोटल क्लास 11 में है। धन्यवाद। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे।